इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के इंपोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आईबीए के टेस्ट में पहले आ चुके हैं। टीचिंग जॉब्स के लिए जो टेस्ट हुए हैं पहले, तो पॉसिबल है कि जूनियर साइंस टीचर या जेएसटी की जो होने वाली टेस्ट है उसमें भी इसी तरह के एमसीक्यू आ सके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग मैथ में वीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर जेएसटी की टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और आज आपके साथ शेयर करेंगे ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ज्योमेट्री के सेक्शन से आईबीए अक्सर एमसीक्यूज देता है। हम देखें जेएसटी या पीएसटी के जो पहले टेस्ट हो चुके हैं आईबीए ने लिए हैं, उनमें भी ये सवाल आए हैं। किस टाइप के सवाल आईबीए देता है ज्योमेट्री के सेक्शन से, तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ शेयर करते हैं और आपको समझाते भी हैं कि इनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4, -7 लाई। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे ये ओरिजिन होता है जिसको 0, 0 से शो किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी राइट साइड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसकी लेफ्ट साइड ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट हो, उसके जो पहला नंबर होता है ये एक्स एक्सिस को शो करता है और जो सेकंड नंबर होता है ये वाई एक्सिस को शो करता है। अब क्वाड्रेंट्स में देखें, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं। इसमें अगर देखें यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे देखें कोई भी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप वाई एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब होगी जब एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। तो पहला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जब पॉजिटिव हो, मतलब यहाँ पे दोनों नंबर अगर पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करती है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉइंट इस तरह होगी, पहला वाला नंबर नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। इस तरह की पॉइंट अगर आती है नेगेटिव पॉजिटिव में तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब पॉइंट में दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव अगर होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है पॉइंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो इस यहाँ पे एक पहला नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर यहाँ पे नेगेटिव होगा। इस तरह आप पॉइंट से देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करती है। ये वाली पॉइंट देखें तो फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरह मैं अगर कोई और पॉइंट देता हूं जैसे 3, -4, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये वाला क्वाड्रेंट 4 है, ये पॉइंट क्वाड्रेंट 4 में लाई करती है। इस तरह आप इस टाइप के सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये जेएसटी की टेस्ट में 2-3 बार पूछा गया है सवाल। क्वाड्रेंट कोई भी पॉइंट होती है उसको बताना होता है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इस तरह के सवाल भी आते हैं। इन अ सर्किल द रेडियस इज मेड बाय ट्वाइस इन लेंथ, मतलब रेडियस को ट्वाइस करते हैं तो एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज होगा कितना, 2 बार, 3 बार, 4 टाइम या 5 टाइम। तो देखें एरिया जो सर्किल का होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर को अगर 2r कर देते हैं, मतलब ट्वाइस करते हैं, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा पाई आर की जगह पे 2r रखेंगे और स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और r स्क्वायर होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया जो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया है, ये 4 मल्टीप्लाई मतलब 4 टाइम्स। तो ट्वाइस जब लेंथ बढ़ती है रेडियस की तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ता है फार्मूले के मुताबिक। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। सर्किल से रिलेटेड दूसरे फार्मूले आपको याद करने हैं, जैसे सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, डायामीटर का फार्मूला होता है 2r और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 2-3 फार्मूले हैं। दूसरा, सर्किल में टोटल एंगल जो होती हैं 360 होती हैं। ये एक और क्वेश्चन था, पाइग्राफ में मेजर ऑफ ऑल एंगल कितने होते हैं। पाइग्राफ एक्चुअली इस तरह सर्कुलर
वे से शो किया जाता है, वहां पे डिफरेंट एंटिटीज ऐड की जाती है, उनको शो किया जाता है। तो क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल में टोटल एंगल्स कितनी होती है 360। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म। तो वो एंगल जिसकी कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होती है, उन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स की यही डेफिनेशन है। आपको एंगल्स की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, वहां से सवाल आ सकता है। ऑब्ट्यूज क्या होती है, राइट एंगल क्या होती है, रेफ्लेक्स एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, इनमें से सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन पी क्यू, पी क्यू एक लाइन है, द राइट बाइसेक्टर पासेस थ्रू इट्स। ये कोई लाइन को ही शो करते हैं। लेट्स सपोज एक लाइन है पी एंड क्यू, इसको शो करते हैं पी क्यू। अब कोई भी लाइन इनको जब बाइसेक्ट करेगी, या जो बाइसेक्टर होता है वो दो हिस्सों में तकसीम करता है, इक्वल हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में, तब ही बाइसेक्ट करेगा कोई लाइन इसको जब वो मिड पॉइंट से इसको बाइसेक्ट करता है। तो मिड पॉइंट से ही वो पास करेगा, तभी ये बाइसेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि बाइसेक्टर मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करता है या पास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पहले पूछे जा चुके हैं जेईएसटी की टेस्ट में या आईबीए की दूसरी जो टीचिंग की पोस्ट है उनमें। अगर आपके पास भी ज्योमेट्री के इस तरह के सवाल जो आईबीए की टेस्ट में आए हैं, वो कोई कौन सी भी टेस्ट हो, अगर आईबीए की टेस्ट में आए हैं तो आप कमेंट्स में नीचे शेयर कर सकते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, ताकि हम उनको कंबाइन करके आपके साथ शेयर करें। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।